प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मूलचंद माली। आज हम बीएससी पार्ट 3 के पेपर 3 के सेकंड यूनिट का जो रिमेनिंग पार्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस का अध्ययन अपने पूर्व व्याख्यान में कर लिया था। आज हम उसके आगे का हिस्सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, प्रकाश संश्लेषी वर्णक, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है, इनकी जो लोकेशन है, प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक है, वो क्लोरोप्लास्ट में जो उच्च वर्गीय हायर प्लांट्स हैं, उनमें जो दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग होता है क्लोरोप्लास्ट, उस क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम की जो ग्रेनल एमिली है, और ग्रेनल एमिली में थैलेकोइड है, और थैलेकोइड के अंदर क्वांटोसोम। अपन ने कल पढ़ा था कि पार्क और बिगिंस ने फोटोसिंथेटिक यूनिट का नाम क्वांटोसोम बताया था। ये जो क्वांटोसोम है, इन क्वांटोसोम के अंदर 200 तरह के लगभग पिगमेंट्स पाए जाते हैं। उन पिगमेंट्स को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं। ये जो पिगमेंट्स हैं वो 2 तरह के होते हैं। उनमें मुख्य जो वर्णक है वो क्लोरोफिल्स है, और दूसरे हैं कैरोटिनॉइड्स। These pigments are attached by non-covalent bonds of protein molecules. प्रोटीन के जो अणु होते हैं, उनसे ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स के द्वारा अटैच रहते हैं। जो प्रमुख वर्णक है वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल्स आर द ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये क्लोरोफिल्स होते हैं पर्णहरित। ये 5 प्रकार के होते हैं: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी एंड ई। ये जो 5 प्रकार के क्लोरोफिल है, उनमें जो उच्च वर्गीय पादप हैं, हायर प्लांट्स हैं, उनमें क्लोरोफिल ए और बी, ये 2 प्रकार के क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। जो क्लोरोफिल बी है, उसकी कुल मात्रा एक प्लांट में जितनी मात्रा में सारे क्लोरोफिल कंटेंट पाए जाते हैं, उनका 1/4 क्लोरोफिल बी का होता है। क्लोरोफिल ए जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इसको यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? इट परफॉर्म द प्राइमरी रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस विच इन्वॉल्व कन्वर्सन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी। ये जो पर्णहरित है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए है, इसका मुख्य काम है जो सोलर रेडिएशंस हैं, उन सोलर रेडिएशंस की जो लाइट एनर्जी है, उस लाइट एनर्जी को परिवर्तित करके, उसको कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। इसलिए इसको प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। क्लोरोफिल ए है, और क्लोरोफिल ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं, उसके अलावा जितने पिगमेंट्स हैं, उनके लिए उनको एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। क्लोरोफिल की जो स्ट्रक्चर है, उसका सर्वप्रथम अध्ययन विल्स्टेटर, स्टॉल एंड फिशर, इन्होंने 1912 में इसकी जो रासायनिक संरचना है उसका अध्ययन किया था। इन्होंने अध्ययन में पाया कि जो क्लोरोफिल है, पर्णहरित है, उसकी संरचना टेडपोल के समान होती है। टेडपोल में एक हेड होता है और एक टेल होती है। जो हेड होता है उसे पोरफायरिन हेड कहते हैं, और जो टेल है वो लंबी होती है, उसे फाइटोल टेल कहते हैं। पोरफायरिन जो हेड है वो 4 पायरोल रिंग से मिलकर बनता है।
और ये जो 4 पायरोल रिंग है ये मीथाइन डबल बॉन्ड CH के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है। इसका जो स्केलेटल है पायरोल रिंग का, उसमें 5 एटम होते हैं, 5 परमाणु होते हैं। 4 तो कार्बन के होते हैं और 1 नाइट्रोजन का होता है। यानी जो 5 कार्बन की रिंग होती है पायरोल रिंग, उसमें 4 कार्बन के एटम होते हैं और 1 नाइट्रोजन का एटम होता है। ये जो चारों पायरोल रिंग है वो बीच में सेंटर के अंदर मैग्नीशियम आयन के द्वारा अटैच रहती है। और जो क्लोरोफिल ए है उसका जो इम्पेरिकल फार्मूला है वो C55 H72 O5 N4 Mg, C55 H72 O5 N4 Mg। क्लोरोफिल ए है वो सामान्यतः ब्लूइश ग्रीन और कलर का होता है। क्लोरोफिल जो बी है, क्लोरोफिल बी है वो ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। और क्लोरोफिल बी का जो फॉर्मूला होता है उसमें C55 H70 O6 N4 Mg। ये जो दोनों क्लोरोफिल हैं उसमें एक डबल बॉन्ड का अंतर होता है। बोथ द क्लोरोफिल्स आर सोल्यूबल इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये जो दोनों क्लोरोफिल हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होते हैं, घुलनशील होते हैं। क्लोरोफिल ए है वो ज़्यादा नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे पेट्रोलियम ईथर उसमें घुलनशील होता है। क्लोरोफिल बी इज मोर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल। क्लोरोफिल ए है उसका जो तीसरा कार्बन है, तीसरे कार्बन में जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहता है, और क्लोरोफिल बी में जो तीसरा कार्बन है उस पर फॉर्माइल ग्रुप जुड़ा रहता है। इतना ही अंतर होता है। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब मोर रेड वेवलेंथ। क्लोरोफिल ए है वो लाल रंग के प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित करता है, और क्लोरोफिल बी है वो ब्लू वेवलेंथ के प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित करता है। बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन। 2 होते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन। बैक्टीरियो जो क्लोरोफिल है उसका एम्पिरिकल फार्मूला है C55 H74 O6 N4 Mg। ये जो सामने चित्र दिखाया जा रहा है ये क्लोरोफिल ए की संरचना है। क्लोरोफिल ए के अंदर ये ऊपर 4 पायरोल रिंग है, बीच में मैग्नीशियम आयन है, और नीचे लॉन्ग फाइटोल टेल है, लंबी फाइटोल टेल है। ये विल्स्टेटर स्टाल के द्वारा जो इम्पेरिकल इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया क्लोरोफिल का, ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये मेन पिगमेंट है। नेक्स्ट जो पिगमेंट आता है वो है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स आर ग्रुप ऑफ येलो, ऑरेंज एंड रेडिश पिगमेंट which are associated with the chlorophylls inside the chloroplast। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्लोरोफिल के द्वारा अटैच रहते हैं और इनका जो रंग है येलो, ऑरेंज एवं रेड होता है। इनको सहायक वर्णक कहते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं दीज आर फॉर्म्ड बाय द आइसोप्रीन यूनिट्स। इनका जो इम्पेरिकल फार्मूला है वो C40H51 है। ये जो कैरोटीनॉइड्स है वो 2 प्रकार के होते हैं, कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स। कैरोटीन्स आर हाइड्रोकार्बन्स विच आर जनरली फार्मूला होता है C40H56। इनका फॉर एग्जांपल है जैसे कैरोटीन लाइकोपीन है, रेड कलर ऑफ टोमेटो ड्यू टू द कैरोटीन कॉल्ड लाइकोपीन।
जो टमाटर का लाल रंग होता है उसके अंदर लाइकोपीन पाया जाता है जो कैरोटीन है। मोस्ट कॉमन कैरोटीन है बीटा कैरोटीन। जो एनिमल्स के अंदर बीटा कैरोटीन होता है वो विटामिन ए में कन्वर्ट होता है जो आँखों के लिए आवश्यक होता है। जैंथोफिल्स ये कैरोटीन्स हैं उनके ऑक्सीजन डेरिवेटिव है। जैंथोफिल्स आर ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ द कैरोटीन्स। इनका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है C40H56O। जैसे फॉर एग्जांपल है क्रिप्टोजेंथिन, जियाजेंथिन। क्रिप्टोजेंथिन C40H56O2, ल्यूटीन या जियाजेंथिन जो मक्खी के अंदर होता है। फाइकोबिलिन्स, नेक्स्ट पिगमेंट है फाइकोबिलिन्स। द फाइकोबिलिन्स कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर ग्रुप ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अकर्स इन ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड क्रिप्टोमोनाड्स। क्रिप्टोमोनाड्स नील हरित शैवाल और लाल रंग के जो शैवाल होते हैं उनके अंदर फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं। ये जो फाइकोबिलिन्स होते हैं ये प्रोटीन लिंक्ड पिगमेंट्स है जो हीट के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तेज जो हीट है उसके द्वारा ये नष्ट हो जाते हैं। ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट के रूप में भी इनको जानते हैं। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है फाउंड इन द स्मॉल ग्रेन्यूल्स। ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल के रूप में मौजूद रहते हैं जिनको फाइकोबिलिसोम्स कहते हैं। ये फाइकोबिलिसोम्स होते हैं वो थैलेकोइड से अटैच रहते हैं। जो रेड एल्गी है उसमें फाइकोइरिथ्रिन नाम का जो पिगमेंट होता है, फाइकोइरिथ्रिन नाम का पिगमेंट वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसका जो रेड एल्गी का कलर लाल होता है। दूसरा पिगमेंट है फाइकोसाइनिन। जो साइनोफाइसी के मेंबर्स होते हैं उसमें फाइकोसाइनिन ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए साइनोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनका रंग ब्लू ग्रीन होता है, ब्लू ग्रीन कलर होता है। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं। ये जो पिगमेंट्स हैं इन पिगमेंट्स की एक यूनिट होती है जो लगभग नियर अबाउट 200 पिगमेंट्स होते हैं, जिसमें ये इनका सब का होता है और सब के ऊपर इसमें क्लोरोफिल ए होता है। ये पूरी यूनिट एक बटन लाइक एक ओवल शेप स्ट्रक्चर के अंदर कवर्ड रहती है जिसको पार्क-ऑन बिगिंस ने क्वांटोसोम कहा था। तो ये क्वांटोसोम में अपने आप में प्रकाश संश्लेषण की कंप्लीट यूनिट है। एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके उस सन रेडिएशन को जो सोलर रेडिएशन से उस एनर्जी को आगे पहुंचाते हैं। ये सारी एनर्जी को पिरामिड शेप में जो टॉप पर होता है क्लोरोफिल ए 700, उसके पास में सारी एनर्जी पहुंचती है और उस क्लोरोफिल ए से मैग्नीशियम आयन जो मैग्नीशियम है एटम है उससे इलेक्ट्रॉन मूव करता है और इलेक्ट्रॉन मूव करके वो जो एनर्जी होती है उस इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो हाई एनर्जी लेवल में जाता है और वो डिफरेंट ऊर्जा लेवल से गुजरता हुआ पुनः उसमें क्लोरोफिल में लौट कर आता है। इसमें साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस होती है, एटीपी सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। आज हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक हैं उन वर्णकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये जो वर्णक हैं इन वर्णकों के माध्यम से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सोलर रेडिएशन को ट्रैप करके और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं और फोटोसिंथेसिस जैसी जो कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेस है उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को जो उसका प्रारंभ है इनिशिएशन, वो इनिशिएशन यहाँ से होता है। आज का जो व्याख्यान है उसमें इतना ही। इसके बाद में जो मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस की उसका अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे।